तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है विंडोज़ 10 कैशे को लेके। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरह हम इसको क्लियर कर सकते हैं और पीसी को सुपर फास्ट बना सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। रन कमांड में टाइप करेंगे services.msc और ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है सिसमैन। तो सिसमैन जिस तरह ही हम फाइंड आउट कर लेंगे, सिसमैन को किस तरह आपने फाइंड आउट करना है, जस्ट आपने कीबोर्ड से एस का बटन प्रेस करना है और सिसमैन के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सिसमैन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली डिसेबल करने के बाद अप्लाई ओके करना है, बॉक्स को क्लोज करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, रन कमांड में आना है। यहाँ पर अब हमने टाइप करना है प्रीफेच बेसिकली जो कैशे है इसको हमने रिमूव करना है और पीसी को फास्ट करना है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो ये तमाम जितनी भी फाइल्स हैं ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। और डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो ये फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो इसको स्किप करने के बाद हम इस बॉक्स को क्लोज करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है टेम्प। बेसिकली जो हमारी टेम्परेरी फाइल्स हैं उसको हमने रिमूव करना है। तो रन कमांड में टेम्प टाइप करेंगे, TEMP टेम्प। ओके करेंगे तो हमारे पास तमाम फाइल जो हैं वो यानी कि टेम्परेरीज गार्बेज फाइल्स जो हैं हमारे पास ओपन हो जाएंगी। कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो सिंपल आप कीबोर्ड से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। और स्किप करने के बाद हम फिर क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे और वापस बैक आ जाएंगे। और इसके बाद हमने फिर क्या करना है, रन कमांड में ही आना है। तमाम काम रन कमांड से ही हम करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने टाइप करना है टेम्प। तो टेम्प परसेंटेज टेम्प हम टाइप करेंगे तो जितनी भी इंटरनेट की यूज़लेस फाइल्स हैं, गार्बेज फाइल्स हैं, ये ओपन हो जाएंगी। इसको हमने सेलेक्ट ए करना है और डिलीट करना है। जिस तरह ही हम इसको डिलीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ये प्रोसीजर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, सिंपल इस बॉक्स को क्लोज़ कर देना है। बॉक्स को क्लोज़ करने के बाद फिर हमने आना है रन कमांड में और यहाँ पर टाइप करना है परसेंटेज ऐप डाटा परसेंटेज। जो भी हम जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनकी जो कैशे है वो हमारे कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप की विंडोज़ को स्लो करती है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो टेम्प फाइल को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लोकल में आएंगे। लोकल में आने के बाद यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे टेम्प। टेम्प के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी फाइल्स होंगी जो कि टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, आपने इसको डिलीट कर देना है। जिस तरह हमने पहले डिलीट किया था, तमाम फाइल्स को डिलीट कर देना है और बॉक्स को क्लोज़ करना है। इसके बाद हमने सिंपल अपने माई कंप्यूटर को ओपन करना है और विंडोज़ अपडेट कैशे फाइल्स जो है इसको हमने रिमूव करना है। तो इसको किस तरह रिमूव करना है, माई कंप्यूटर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये इंटरफेस है हमारे पास। आपने सी के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर विंडोज़ के फोल्डर पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर फाइंड आउट करना है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस तरह ही आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर मिले, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पर फाइंड आउट करना है डाउनलोड फोल्डर। तो यहाँ पर जितनी भी हम देख सकते हैं जो फाइल्स हैं ये बेसिकली गार्बेज फाइल्स हैं। गार्बेज फाइल्स होती हैं टेम्परेरी फाइल्स। तो ये हमारे पीसी को स्लो करती हैं, इंटरनेट को स्लो करती हैं। तो इसको हम रिमूव कर देंगे सिंपल कंट्रोल ए करके। डिलीट करने के बाद इस तरह इसको क्लोज़ करने के बाद सिंपल हम आएंगे अपने सर्च में और सर्च में आने के बाद स्टोरेज सेटिंग्स टाइप करेंगे या सिंपल स्टोरेज भी आप या स्टोरेज टाइप करें तो ये डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। सिंपल आपने स्टोरेज सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। ये बॉक्स जैसे ही आपके पास अपीयर होगा, यहाँ पर आपने कुछ देर वेट करना है। कुछ देर वेट करने इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी फाइल्स हैं ये अपडेट हो जाएंगी, यानी कि आपका जितना भी डाटा है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो आप यहाँ से इसको देख के अपनी टेम्परेरी फाइल्स या जो भी फाइल्स हैं आप जिनको रिमूव करना चाहते हैं आसानी से कर सकेंगे। तो इसके बाद हमने सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है पूरी विंडो में जहाँ भी टेम्परेरी फाइल्स है। तो आपने टेम्परेरी फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ कुछ देर वेट करेंगे हम। तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, अब हमने क्या करना है, टेम्परेरी फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो इसकी जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर भी एक प्रोग्रेस होगी। जो हमारी फाइल्स हैं, हमारे विंडोज़ में जितनी भी टेम्परेरी या गार्बेज फाइल्स हैं वो कलेक्ट हो जाएंगी एक जगह पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी फाइल्स हैं वो एक ही विंडो में हमें जो है वो एल्यूमिनेट होंगी या अपीयर होंगी। यहाँ पर अभी जो स्कैनिंग है वो विंडो अपडेट्स क्लीनअप की वो कंटिन्यू है। हमें कुछ देर यहाँ पर भी वेट करना पड़ेगा। आप इसको इजीली कीजिएगा तो आपकी जो विंडो है
और आपकी जो विंडो में जो स्पेस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी और आपके पीसी की जो स्पीड है काफ़ी फास्ट हो जाएगी। यहाँ से अब हमने क्या करना है, बात को समझना है आपने। तो विंडोज़ अपडेट क्लीन अप, जो इसकी अपडेट है इसको हमने रिमूव करना है। यहाँ पर आपने पहले सेलेक्ट कर लेना है जो जो आप रिमूव करना चाहते हैं। आपने जस्ट उनके ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड फोल्डर है, डाउनलोड फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका तमाम डाउनलोड फोल्डर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो सिलेक्ट करने के बाद जस्ट रिमूव फाइल पर क्लिक करना है तो हमारी तमाम फाइल, जितनी भी फाइल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी और हमारी जो सी ड्राइव है वो काफ़ी डिस्क क्लीन हो जाएगी और काफ़ी फास्ट हो जाएगी। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अपने पीसी को रीस्टार्ट